तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 126 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं टेहो चियोन और कैंग शॉक की फाइट चल रही होती है और कैंग शॉक टेहो चियोन की कमर पकड़ के उसके ऊपर एक सुप्लेक्स मार देता है। वैसे कैंग शॉक टेहो से काफी ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन उसकी रीअवेकनिंग हो चुकी होती है, इसीलिए कैंग शॉक अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो टेहो से ज्यादा कमजोर होता है। लेकिन रीअवेकनिंग की वजह से जो कैंग शॉक को नया एक्सक्लूसिव कार्ड मिला होता है वो काफी ज्यादा कमाल का होता है। इस एक्सक्लूसिव कार्ड की खासियत ये होती है कि 2 मिनट तक कैंग शॉक को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचेगा और 2 मिनट तक उसके स्टैट्स इंक्रीज होते रहेंगे। और इसी वजह से कैंग शॉक अभी थोड़ी सी टेहो को हल्की सी टक्कर दे पा रहा होता है। अर्जुन कैंग शॉक के एक्सक्लूसिव कार्ड की तरफ देखते हुए खुद से बात करते हुए कह रहा होता है, क्या ये असेंशन लेवल पे मेरे लिए नहीं गया है? ये असेंशन लेवल पे सिर्फ इसलिए गया है क्योंकि इसको साउथ गैंगबक को दोबारा से खड़ा करना है। और ये जो इसको रीअवेकनिंग का एक्सक्लूसिव कार्ड मिला है, आखिर ये क्या है? ये काफी ज्यादा ताकतवर कार्ड है। 2 मिनट तक उसको कोई हरा नहीं सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2 मिनट तक इस कार्ड की वजह से कैंग शॉक के स्टैट्स भी इंक्रीज हो सकते हैं। ये जो कार्ड मैं अपने सामने देख रहा हूँ, इस कार्ड के ऊपर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो खैर, इसका मतलब ये है कि कैंग शॉक अब 2 मिनट तक हारने नहीं वाला है। और वहीं जो कैंग शॉक होता है उसने टेहो चियोन को अब तक छोड़ा नहीं होता है। कैंग शॉक टेहो चियोन के ऊपर एक और सुप्लेक्स मारने वाला होता है और चिल्ला के बोल रहा होता है, टेहो चियोन एक और सुप्लेक्स के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अब तेरे ऊपर इन्फिनाइट सुप्लेक्स पड़ने वाली है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन शुइन तो सबके स्टैट्स देख सकता है, इसलिए शुइन अपने मन में बोल रहा होता है, भले ही कैंग शॉक को जो कार्ड मिला है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसके बावजूद भी टेहो चियोन और उसके स्टैट्स के बीच में काफी ज्यादा अंतर है। इतने ज्यादा ताकतवर कार्ड हासिल करने के बावजूद भी वो टेहो चियोन का कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैंग शॉक काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में फंस सकता है। अगर मैंने जल्दी से कुछ नहीं करा तो कैंग शॉक सिर्फ टेहो चियोन का एक पंचिंग बैग बन के रह जाएगा। इसलिए मुझे अभी अपने उस कार्ड का यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। और अभी हो भी यही रहा होता है। जो कैंग शॉक होता है जैसे ही टेहो चियोन के एक और सुप्लेक्स मारने वाला होता है, टेहो चियोन कैंग शॉक के हाथ पकड़ के अपनी कमर से हटा देता है और बहुत ही इजीली वो कैंग शॉक की पकड़ से छूट जाता है। और साथ ही साथ टेहो चियोन ने अब कैंग शॉक के मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजाना स्टार्ट कर दिए होते हैं और बोल रहा होता है, मेरे मुक्कों को बर्दाश्त कर रहा है, तू सच में काफी ज्यादा टफ बंदा है, लेकिन अब इस अटैक को झेल के दिखा। और टेहो जमीन में अपने हाथों का सपोर्ट लेके एक उछलती हुई लात मारता है कैंग शॉक के पेट में। इसके बाद कैंग शॉक के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का। कैंग शॉक के अभी यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक अटैक्स पड़ रहे होते हैं, लेकिन अपने कार्ड की वजह से ये सारे के सारे अटैक्स को वो झेल रहा होता है। और साथ ही साथ में कैंग शॉक अपने मन में बोल रहा होता है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसके हमलों से बच नहीं सकता, ये मुझसे इतना ज्यादा फास्ट है कि मुझे रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। और इसी के साथ टेहो चियोन एक और खतरनाक सा मुक्का मारता है कैंग शॉक के मुंह पे। लेकिन जैसे ये मुक्का कैंग शॉक के बिल्कुल मुंह के करीब पहुंचता है, कैंग शॉक अचानक से ही इस मुक्के को डॉज कर लेता है। कैंग शॉक को खुद समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने इस मुक्के को कैसे डॉज कर लिया, इसलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मैं उस हमले से बचने में कामयाब रहा? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कामयाब नहीं रहा हूँ, बल्कि वो बंदा थोड़ा सा स्लो हो गया है। और अभी हमें टेहो चियोन के स्टैट्स दोबारा से दिखाए जाते हैं जो कि पहले से कम हो चुके होते हैं। दरअसल टेहो चियोन के स्टैट्स इसलिए कम हुए होते हैं क्योंकि शुइन ने उसके ऊपर दोबारा से मास्टर कार्ड का इस्तेमाल कर दिया होता है। साथ ही साथ में टेहो खुद से बोल रहा होता है, ये काफी अजीब बात है, आखिर मेरे शरीर को क्या हो रहा है? यानी कि इस बार जो शुइन का मास्टर कार्ड होता है टेहो के ऊपर सच में काम कर गया होता है। इसलिए शुइन कैंग शॉक को चिल्ला के कहता है, कैंग शॉक जल्दी से उसकी हालत खराब कर दे, तू हमारी एक अकेली उम्मीद है। टेहो चियोन ने हमारे सारे बंदों को पहले नॉकआउट कर दिया है, अब सिर्फ तू ही बचा है जो उसको हरा सकता है, तुझे ये करना ही होगा, सिर्फ अभी तू ही ऐसा है जो जमीन पे खड़ा है। कैंग शॉक कम ऑन, तू ये कर सकता है। लेकिन कैंग शॉक बहुत ही सीरियस होकर शुइन को कहता है, मुझे हुक्म देना बंद कर, मैं साउथ गैंगबक का किंग हूँ और मैं किसी के भी इशारों में नहीं नाचता हूँ, मैं उस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा जो तूने मेरे ऊपर करा है। और धीरे धीरे करके जो कैंग शॉक के स्टैट्स भी होते हैं वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। कैंग शॉक के स्टैट्स अभी लगभग टेहो चियोन के जितने हो गए होते हैं। किसी चीज में टेहो चियोन आगे चल रहा होता है, किसी चीज में कैंग शॉक आगे चल रहा होता है। यानी कि टेहो चियोन के ऊपर मास्टर कार्ड का इस्तेमाल करने के बावजूद भी कैंग शॉक उससे ताकतवर नहीं हुआ होता। और टेहो चियोन एक स्माइल के साथ कैंग शॉक को बोल रहा होता है, लगता है मैं थोड़ा सा स्लो हो चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है अब हमारी ताकत एक जैसी हो चुकी है। इसके बाद ये दोनों के दोनों बंदे एक दूसरे के ऊपर झपट पड़ते हैं। इन दोनों ने भी एक दूसरे को इस तरीके से पकड़ रखा होता है जैसे ये दोनों रेसलिंग कर रहे होंगे। और शुइन ये सब कुछ देख के खुद से बोल रहा होता है, उन दोनों की फाइट दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है, क्या कैंग शॉक उससे रेसलिंग करने की सोच रहा है? अभी जो यूनियोंग होता है वो भी जमीन में पड़ा हुआ होता है और हल्का सा उठने की कोशिश करते हुए यूनियोंग शुइन को कहता है, कैंग शॉक इस वक्त डिसएडवांटेज पे चल रहा है। शुइन कहता है, यूनियोंग तुम्हें होश आ गया है, लेकिन कैंग शॉक एक रेसलर है तो वो डिसएडवांटेज पे क्यों चल रहा है? यूनियोंग कहता है, टेहो चियोन जिस रेसलिंग का इस्तेमाल कर रहा है वो कोई ऐसी वैसी रेसलिंग नहीं है, उसका नाम है सैनिगल्स रेसलिंग। शुइन कहता है, क्या
आखिर ये किस तरीके की रेसलिंग होती है? यूनियोंग कहता है ये एक अलग ही तरीके का मार्शल आर्ट है नॉर्मल रेसलिंग से। नॉर्मल रेसलिंग की तरह इसमें सिर्फ एक दूसरे को पकड़ते नहीं है। इस मार्शल आर्ट का एक दूसरा नाम भी है जिसका नाम होता है लैम्ब। इस मार्शल आर्ट में पटकियां देने के साथ साथ सामने वाला बंदा दूसरे के मुक्के भी मारता है। और अभी हो भी यही रहा होता है। कैंगशॉक और टेहोचियोन भले ही एक दूसरे के साथ रेसलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन टेहोचियोन की रेसलिंग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती। वो कैंगशॉक के ऊपर मुक्के और लाते भी बजा रहा होता है और साथ ही साथ में कैंगशॉक को बोल रहा होता है, लगता है इस तरीके की रेसलिंग तूने पहले कभी देखी नहीं होगी, क्योंकि ये एक ऐसी रेसलिंग है जहाँ पे तुम अपने दुश्मन को लाते और मुक्के भी मार सकते हो। लेकिन इसी के साथ साथ जो कैंगशॉक होता है वो भी अपनी रेसलिंग की टेक्निक को चेंज कर देता है और वो भी टेहोचियोन के ऊपर मुक्के बजाने लगता है और कहता है ठीक है तो तू ही मुझे सिखा दे ये रेसलिंग कैसे करी जाती है। ये दोनों कहने को तो रेसलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन देख के लग नहीं रहा होता है कि ये रेसलिंग कर रहे हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे के मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजाए जा रहे होते हैं। और शून ये जो सब कुछ देख रहा होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है यकीन नहीं होता, ये दोनों के दोनों बिल्कुल दरिंदे हैं। इनमें से कोई भी किसी भी तरह की चाले चलने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये दोनों सामने से एक दूसरे के ऊपर बस मुक्के ही मुक्के बजाए जा रहे हैं। इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये फाइट दो बीस्ट के बीच में हो रही है। अर्जुन भी ये फाइट देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहा होता है, इसलिए वो भी चिल्ला के कहता है कमाल है, ये मुकाबला सच में एक काफी कमाल का मुकाबला है जिसमें ये दोनों सामने से एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, कोई भी चाले नहीं चल रहे हैं। यूनियोंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के साथ चाले चल ही नहीं सकते। वो दोनों इसी तरह से एक दूसरे से फाइट कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों के दोनों एक नंबर के गधे हैं। दोनों में से किसी के भी पास ज्यादा दिमाग नहीं है। और कैंगशॉक और टेहोचियोन की फाइट अब भी लगातार ऐसे ही चलते जा रही होती है। ये दोनों एक दूसरे के मुंह पे मुक्के ही मुक्के बस बजाए जा रहे होते हैं। इतने में ही कैंगशॉक टेहोचियोन को पकड़ के जमीन में पटक देता है। साथ ही साथ में टेहो भी कैंगशॉक को जमीन में पटक देता है। अभी कैंगशॉक और टेहोचियोन का मुकाबला लगभग बराबरी का चल रहा होता है और ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। और वेस्ट गैंगबक के बंदे जैसे ही देखते हैं कि टेहोचियोन थक चुका है, इसलिए वो भागते हुए आते हैं टेहोचियोन के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि उनके पास ये अच्छा मौका होता है टेहोचियोन को हराने का। लेकिन इतने में ही कैंगशॉक उन सारे के सारे बंदों को चिल्ला के कहता है सबके सब वहीं पे रुक जाओ, अगर तुम में से किसी ने एक कदम और आगे बढ़ाया तो सबसे पहले वही मुझसे मार खाएगा। साथ ही साथ में कैंगशॉक अपने मन में बोल रहा होता है मेरा शरीर पहले ही अपनी लिमिट में पहुंच चुका है और मुझे लगता है कि उसका शरीर भी अपनी लिमिट में पहुंच चुका है। ठीक है, लगता है अब इस सबको खत्म करने का वक्त आ चुका है। इसी के साथ कैंगशॉक और टेहोचियोन दोबारा से एक दूसरे के ऊपर मुक्के ही मुक्के बजाना स्टार्ट कर देते हैं। इन दोनों को ही इस तरह की फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, लेकिन इन दोनों की ही बॉडी काफी ज्यादा थक चुकी होती है और इन दोनों में से जल्द ही कोई ना कोई तो अनकॉन्शियस हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मुक्के मारना बंद नहीं करा होता। बट एक टाइम ऐसा आता है कि इन दोनों के ही मुक्के एक दूसरे के गाल के ऊपर लगे पड़े होते हैं और इन दोनों ने ही बिल्कुल भी मूवमेंट करना बंद कर दिया होता है। और इसका मतलब यह है कि इन दोनों में से कोई ना कोई तो एक ऐसा बंदा है जो अपनी लिमिट में पहले पहुंच चुका है, यानी कि कोई एक अनकॉन्शियस होने वाला है। शून और यूनियोंग भी यही सोच रहे होते हैं कि अभी इन दोनों में से अनकॉन्शियस कौन होगा। इतने में ही जो टेहोचियोन होता है एक स्माइल के साथ कहता है कैंगशॉक ये फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आया। और टेहोचियोन खुशी के साथ जमीन में गिर के अनकॉन्शियस हो चुका होता है और कैंगशॉक को भी इस बात की खुशी होती है कि टेहोचियोन को उसका नाम याद हो चुका है। साथ ही साथ में जो कैंगशॉक का एक्सक्लूसिव कार्ड होता है वो भी डीएक्टिवेट अभी हो जाता है, जिस वजह से कैंगशॉक के स्टैट्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो चुके होते हैं और कैंगशॉक जमीन में गिर के अनकॉन्शियस हो चुका होता है। लेकिन क्योंकि पहले टेहोचियोन अनकॉन्शियस हुआ था, इसलिए यही माना जाएगा कि टेहोचियोन हार चुका है और इसी वजह से शून का क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका होता है, जिस वजह से शून को अभी एक मास्टर कार्ड मिल चुका होता है। और शून किम अपने नए मास्टर कार्ड की तरफ देख के बोल रहा होता है तो फाइनली हम लोग जीत गए और आखिर मुझे जो ये नया मास्टर कार्ड मिला है आखिर ये करता क्या होगा। और ये जो मास्टर कार्ड होता है इसका नाम होता है कार्ड बफेट। और शून अपने मन में बोल रहा होता है तो फाइनली टेहोचियोन हार चुका है, अब सिर्फ एक ही दुश्मन बचा है और वो है नॉर्थ गैंगबक का 10वें नंबर का बंदा, यानी कि अब हमारा सामना होने वाला है शिग्योंग रयू से। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शिग्योंग रयू को, जो कि एक जगह पे खड़ा हुआ होता है और बोल रहा होता है शोयुन किम मैं इंतजार कर रहा हूँ। वैसे शिग्योंग रयू के स्टैट्स हमें पहले दिखाए गए थे, लेकिन अभी हमें शिग्योंग रयू के स्टैट्स इस तरीके से दिखाए जा रहे होते हैं कि हमें कुछ भी दिख नहीं रहा होता। इसका मतलब शिग्योंग रयू के स्टैट्स पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हान जेहा के साथ के चैंगयोंग नाम के बंदे को, जो कि हान जेहा को कॉल करके कहता है हान जेहा तू पहले से बिल्कुल भी नहीं बदला है, क्या तेरे पास अब भी उन सारी चीजों के लिए वक्त है। दरअसल जेहा बहुत बड़ा लड़कीबाज इंसान होता है और अभी वो एक लड़की के ही साथ होता है और जेहा और वो लड़की आपस में क्या कर रहे थे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जेहा ने कॉल को भी स्पीकर पे कर रखा होता है और वो चैंगयोंग को कहता है रिलैक्स हो जा चैंगयोंग,
चाहे कुछ भी हो, शिग्यांग रु आज मरने वाला है, क्योंकि शिग्यांग रु को निपटाने का मेरा प्लान काफी पहले ही शुरू हो चुका था। और साथ ही साथ में हमें हान ज़ेहा के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं, जो कि वैसे तो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन शिग्यांग रु लोगों के हिसाब से काफी ज्यादा कम होते हैं। और इतने ज्यादा कम स्टैट्स के साथ भी हान ज़ेहा ने शिग्यांग रु की फील्डिंग कैसे लगाई है, ये जानने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो खैर गाइस, इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो। और देखो, आजकल मेरी हेल्थ थोड़ी सी डाउन चल रही है, जिस वजह से मैं सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। और वैसे तो मुझे लगता है कि मुझे एक भी वीडियो अपलोड नहीं करनी चाहिए और मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, बट देखो 2-3 साल से मैं इतना ज्यादा कंसिस्टेंट हूँ कि मुझे अब आदत पड़ चुकी है। चाहे कुछ भी हो, बिना वीडियो अपलोड करे मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो तो अपलोड कर ही दूं। बाकी कोई इतनी ज्यादा सीरियस बात नहीं है, ऐसा मत सोचना कि कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई है। मतलब ऐसी छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, इनके ऊपर सिर्फ उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना ये डिजर्व करती हैं। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।